हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम गार्डेनिया यानी गंधराज के बारे में बात करेंगे, जो कि एक खुशबूदार फूल देने वाला पौधा है। ये प्लांट हम नर्सरी से लेकर आए थे, आपसे शेयर भी किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो नंबर 572 नंबर वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, उसमें प्लांट का प्राइस भी हमने शेयर किया हुआ है। तो जब हम ये प्लांट लेकर आए तब पत्तियाँ आई हुई थी, लेकिन नर्सरी में पानी देते देते रूट्स पर से सॉइल हट जाती है। तो ये प्लांट हमने लाकर ऐसे ही रख दिया गार्डन में और ध्यान नहीं दिया, रूट्स पर से सॉइल हटी हुई थी। तो गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, तो जो पत्तियां थी वो एकदम से जलने लगी और प्लांट एकदम ऐसा लगा जैसे कि अब ये नहीं बचेगा। लेकिन ऐसे में परेशान नहीं होना चाहिए। हमने प्लांट को तुरंत शेड में रखा और जो रूट्स पर से सॉइल हटी हुई थी, जड़ों पर से मिट्टी हट गई थी, उसको ढका, सॉइल से कवर किया। और फिर प्लांट की जितनी भी लीव्स बेकार हो गई थी, सारी ही ज़्यादातर बेकार हो गई थी, उनको सबको कट कर दिया। क्योंकि प्लांट का काम होता है भोजन बनाना, तो जब हमने पत्तियों को कट कर दिया तो थोड़ा प्लांट रिलैक्स फील करता है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो, प्लांट मुरझा जाए, तो उसकी पत्तियों को आप कट कर दीजिए। थोड़ा वो काम करना बंद करेगा तो अपनी रूट्स पर फोकस कर पाएगा। तो कुछ दिन बाद जब न्यू ग्रोथ दिखाई दी तो प्लांट को रिपोर्ट करने का हमने सोचा, क्योंकि न्यू फर्टिलाइज़र का ज़रूरत थी प्लांट को। तो देखिए, ये 12 इंचेस का पॉट लिया है। ड्रेनेज होल वही जैसे हम आपको बताते हैं, ज़रूर चेक कर लीजिए। और उस पर छोटा सा पत्थर जो कि थोड़ा कर्व शेप में हो तो थोड़ा सही रहता है। तो 12 इंचेस का पॉट लिया है और सॉइल इसकी थोड़ी अलग बनाई हमने, क्योंकि तब हमारे पास जो हम किचन वेस्ट मैन्योर का फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो था, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही था। तो थोड़ा गोबर की खाद ले ली और थोड़ा सा इसमें किचन वेस्ट मैन्योर ले लिया। आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट मैन्योर, कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। और ये वही हमारे नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो कि दूसरे पॉट्स में से निकलती है, वही हम ले लेते हैं। तो इसको मिक्स किया है अच्छे से। अगर कठोर मिट्टी है, थोड़ा रेत मिला लीजिए तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट बन जाती है, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। ये जो पॉट्स हैं हम ज़्यादातर एक ही शेप के ले लेते हैं, तो गार्डन में रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो ये खरबूजा शेप के पॉट्स कहलाते हैं, तो इन्हीं को ही हम अक्सर ले लेते हैं, तो यही सही लगते हैं। अब देखिए, पॉट में अच्छे से सॉइल को भर दिया है और लेवल चेक कर लीजिए। जो इसका लेवल है वो थोड़ा ठीक रहना चाहिए, ना ज़्यादा गहराई में प्लांट जाए और ना ही रूट्स ज़्यादा ऊपर रहनी चाहिए, नहीं तो फिर गर्मियों में हीट लगेगी, प्लांट जल्दी जल्दी मुरझाता रहेगा। रूट्स आप देख सकते हैं, अच्छी रूट्स हैं। सॉइल इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो मिट्टी में लगा हुआ है, ये मिट्टी ना तो चिकनी मिट्टी है और ना ही बेकार है, ये नॉर्मल सॉइल है। तो इसको ही हम लगा रहने देते हैं और इसी में ही जो फर्टिलाइज़र है और सॉइल जो हमने तैयार की है उसको अच्छे से मिक्सचर को इसमें भर देते हैं। अगर रेड सॉइल है और आपके यहाँ पे रेड सॉइल में प्लांट्स नहीं चलते हैं तो रेड सॉइल को ज़रूर हटाइए, नहीं तो प्लांट मरेगा, 100% ही बच नहीं सकता है। तो सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देते हैं और इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं। शुरू में आप पानी अच्छे से दे सकते हैं, बाद में आप वाटरिंग का ध्यान रखिए। ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट में नहीं करनी है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओवर वाटरिंग में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, उन पर ज़्यादा पानी का असर नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट की है। न्यू ग्रोथ, इसमें न्यू लीव्स जो हैं वो आने लगी हैं, तब जाकर थोड़ा सुकून मिला कि हाँ, हमारा प्लांट ठीक है। एक हमने इसमें स्टिक लगा दी थी जिसकी वजह से प्लांट सीधा चले, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर प्लांट टेढ़ा ग्रोथ कर रहा है, साइड में जा रहा है, तो एक स्टिक से उसे सपोर्ट दीजिए जिससे प्लांट सीधी तरह से ग्रोथ कर पाए। तो अब प्लांट ने धीरे धीरे ग्रोथ की, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है प्लांट और न्यू लीव्स आ रही हैं। ये गार्डेनिया की एक डिफरेंट वैरायटी है जो कि हमने वीडियो नंबर 572 में आपको नाम भी शेयर किया है। ये है गार्डेनिया ताहिती। तो इसमें भी वैरायटी होती हैं, इसमें आप पत्तियों से इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है ये हमें कैसे मिल गई, हमें खुद को कभी कभी यकीन नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने स्पेशल प्लांट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अब लगभग जब इतने दिन हो चुके हैं, आपको हमने बताया है कि फर्टिलाइज़र देना, जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको हर 25 से 30 दिन में, यानी कि हर 30 दिन में, एक महीने में आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो अब जैसे काफ़ी दिन हो चुके थे तो हमने सोचा प्लांट पे थोड़ा फर्टिलाइज़र देते हैं, तभी प्लांट फ्लावरिंग दे पाएगा, क्योंकि अभी तक हमें फूल नहीं मिला था, प्लांट रूट सेट कर रहा था। तो इसमें हमने ये गोबर की खाद है जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप कच्ची गोबर की खाद लेंगे तो फंगस लग जाएगी, हम आपसे हर वीडियो में बताते हैं। तो ये हमने लगभग 5-6 मुट्ठी गोबर की खाद इस तरह से थोड़ी सॉइल हटा करके और इसमें अच्छे से भर दी, तो ये अच्छे से वर्क कर पाएगा। आप सरसों की खली का भी यूज़ कर सकते हैं अब, जिसमें आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, या 1 टेबल स्पून आप इसमें 12 इंचेस के पॉट में 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें दे सकते हैं सरसों की खली का पाउडर। ऊपर से हमने वही सॉइल जो बाहर निकाली थी उसी से ही कवर कर दिया है, जिससे जो गोबर की खाद है वो नीचे रूट्स में अच्छे से काम कर पाएगा।
तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आप ये काम ज़रूर कीजिए। टाइम टू टाइम उन्हें फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, सरसों की खली हो, बोन मील हो, जो भी आपके पास हो, और अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देते हैं। तो अब हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें कली जल्दी ही मिल जाएगी। और ये सनलाइट आप फुल डे सनलाइट में रखिए या मिनिमम 3 to 4 आवर्स की सनलाइट, यानी 3-4 घंटे की धूप अगर डायरेक्ट मिलेगी तो प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार हो पाएगा। तो देखिए हमारे प्लांट का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और पहली कली हमें प्लांट की दिखाई दी। लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है बंदर से बचाना, क्योंकि इस पे एक ही कली आई हुई है अभी फ़िलहाल, और ये बहुत बड़ी आती है क्योंकि ये जो ताहिती वैरायटी है गार्डेनिया की, इस पे थोड़ा बड़ा फ्लावर खिलता है। जो नॉर्मल गार्डेनिया होता है उसमें थोड़ा सा छोटा खिलता है और इसमें थोड़ा सा बड़ा फ्लावर खिलता है, तो इसको बचाना ज़रूरी है। तो इसको छुपाकर हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, एक कांटेदार प्लांट था उसके पास में हमने इसको रखा और छुपा करके इसकी कली को रखा, तो हमें इसका जो फ्लावर था वो मिल गया, जो कि बहुत खुशी हुई। रात में खिलता है ये फूल और बहुत ही मीठी खुशबू होती है, गंधराज जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं। तो खुशबू का राजा है ये, इतनी ज़्यादा खुशबू इसमें आती है और फ्लावर भी बहुत बड़ा है। लगभग ये 3 इंच का फूल होगा, 3 इंच से थोड़ा सा छोटा होगा या बड़ा होगा, 3 इंच के लगभग ये फ्लावर होगा। बहुत बड़ा फ्लावर खिला था और ये रात में ही खिलता है और रात में सबसे ज़्यादा खुशबू आती है। बाकी ये शाम से खिलना शुरू हो जाता है। तो गार्डेनिया वैरायटी के लिए, आप कोई भी वैरायटी हो गार्डेनिया की, उसके लिए धूप का ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। अब देखिए इतना बड़ा फ्लावर खिला है तो फर्टिलाइज़र यानी पोषण की ज़रूरत होगी, तो आपको फर्टिलाइज़र पर भी ध्यान रखना है। बाकी आप टाइम टू टाइम इसमें जो अनियन पील होता है, यानी कि जो प्याज के छिलके होते हैं, उसका पानी भी दे सकते हैं। हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि अनियन पील से हमारे जो प्लांट्स हैं वो जल गए हैं, तो आप डायरेक्ट अनियन पील का वाटर देंगे, यानी कि जो प्याज के छिलकों का पानी है अगर आप डायरेक्ट प्लांट में देंगे तो आपके प्लांट्स जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए, यानी कि हल्का सा उसमें पानी मिला लीजिए आप, तो तब उसका यूज़ कीजिए, तो आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो फर्टिलाइज़र हमने बता दिया है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट है, जो भी आपके पास हो वो आप दे सकते हैं 25 से 30 दिन में, यानी 1 महीने में। और पानी का ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग गार्डेनिया को बिल्कुल नहीं पसंद है, गल जाएगा, 100% प्लांट मर जाएगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए जब भी पॉटिंग मिक्स तैयार करें, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। पानी भी बता दिया है, सनलाइट भी बता दी है और फर्टिलाइज़र भी बता दिया है। बाकी कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और आप ये भी ज़रूर बताइए कि आपने गार्डेनिया की ये वैरायटी पहले देखी है या नहीं। लगभग 1 हाथ से भी बड़ा, जैसे वट वृक्ष होता है, बड का जो वृक्ष होता है उसके जैसी इसकी पत्तियाँ हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी पत्तियाँ हमने फर्स्ट टाइम देखी हैं गार्डेनिया की। और ये वैरायटी हमारा लक है जो हमें मिल गया है, नहीं तो ये वैरायटी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो पाता है नॉर्मली नर्सरी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।